हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि भाई एसपीएससी ने जो है वो एक न्यू अनाउंसमेंट की हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई हम एएसआई लेक्चरशिप हो गई या जो भी जो और सब्जेक्ट हैं उनकी जो हम टेस्ट है वो ईद के बाद या जल्दी जो है 23 से जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। तो ज़ाहिर है टाइम बहुत कम ही है। तो जो लेक्चर बॉटनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि अभी से जो है वो बैठ जाएं एक जगह पे और अपनी स्टडी जो है वो करें और अपना जो कोर्स है वो मुकम्मल कर लें, कोशिश करें। उसके बाद में जो है वो स्क्रीनिंग जो टेस्ट होती है उन पे भी एक मैं जो है वो लेक्चर रख चुका हूँ। आप कोशिश करें उसको देखें कि भाई जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैसे कंडक्ट की जाती है या टाइम की जो है वो मैनेजमेंट कैसे की जाती है, वो सारा का सारा आप जो है वो प्रोसेस देख लें तो आपके लिए बेहतरी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम चलते हैं। वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, और इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि भाई ये बहुत सारे जो हैं वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ जो प्लांट्स हैं, कैटेगरिकली वो किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो इनसे बहुत ही सारे जो हैं वो एमसीक्यूज़ भी अराइज होते हैं। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये ओनली सिर्फ एसपीएससी के लिए नहीं है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी है, हायर एजुकेशन का भी होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो भी लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल होता है तो वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एंजियोस्पर्म पे। भी एंजियो मीन्स वेसल्स या रिसेप्टेकल इसको कहा जाता है, और स्पर्मा मीन्स सीड कहा जाता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की जो टर्मिनोलॉजी उसका जो है मकसद ये बनता है, एंजियो मीन्स वेसल्स या रिसेप्टेकल, स्पर्मा मीन्स सीड। और यानी कि ये जो मशहूर होते हैं जिस वजह से वो ये होती है कि भाई एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनका जो सीड होता है वो इनसाइड द ओवरी होता है, इनक्लोज्ड ओवरी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले जो हमें बताने वाला साइंटिस्ट था वो कैमरेरियस था, जिन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो इनको ऑब्जर्व किया हुआ था, जिन्होंने बताया कि भाई एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको एंजियोस्पर्म का कहते हैं। इनको अगर आप देखें तो इनको यानी कि 2,70,000 स्पेशीज़ जो हैं इन द वर्ल्ड आप ये पाई जाती हैं। बहुत यानी कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद ड्यू टू बेयरिंग ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड एज द फेनेरोगेम्स, तो ये एक एमसीक्यूज है कि भाई फेनेरोगेम्स का किसको कहा जाता है। तो ये यानी कि उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, फेनेरोगेम्स। ये भी आपके लिए क्या है, एमसीक्यूज है। और एंजियोस्पर्म्स आर लार्ज एंड मोर एडवांस्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी कि अगर सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा जो एडवांस ग्रुप ऑफ जो प्लांट्स है वो कौन है हमारे पास है, वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, उसके बाद यानी कि नोन एज द स्पर्मेटोफाइट। अब ये क्या करते हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो अपना जो ओव्यूल जो एम्ब्रियो बनता है, वो जाइगोट बनता है, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर यानी कि रिटेन करते हैं। इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोफाइट, बिकॉज सीड इनक्लोज इनसाइड द ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर होता है, और यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो स्टोर करते हैं जब तक वो एम्ब्रियो नहीं बन जाता। उसके बाद यानी कि क्या है, ये कब लैंड पे दे बिकेम लैंड डोमिनेंट ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा। ये भी एमसीक्यूज है आपके पास कि सिनोजोइक एरा के अंदर यानी कि ये जो है वो डोमिनेंट हुए। तो ये कहाँ से आए, हमें पता है कि एलजी से फिर ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म से फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये मोर एडवांस टाइप आए। और इनमें जो है स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो वोल्फिया है, यानी कि ये भी एक एमसीक्यूज है, हर पेपर में पूछा जाता है। और इनसे जो लार्जेस्ट है वो भी कौन सा है, यूकलिप्टस है। मैं भी ये आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में ये भी आया था कि यूकलिप्टस, और ये भी आया था कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। और इनकी जो मेन बॉडी होती है ज़ाहिर वो स्पोरोफाइट होती है। हमें पता है कि भाई इनके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, डोमिनेंट स्टेज। और ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ कर आए, गेमिटोफाइट जो होती है वो डोमिनेंट स्टेज होती है। और ये क्या होती है, डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या क्या है, एमसीक्यू देगी, यानी कि 2N होती है, डिप्लॉयड होती है। उसके बाद एक इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, डेवलप्ड होती है, और क्लियर रूट स्टेम और लीव्स में आप जो है इनको वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इनके अंदर मार्फोलॉजी में ऑफ लीव्स में बहुत सारे जो है वो फ़र्क नज़र आएंगे। उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, अब जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या थी, मेल कौन फीमेल कौन सी। यहाँ पे मेल सेक्स आर्गन जो है वो एंड्रोशियम में, और फीमेल जो है वो क्या है, गायनोशियम में। ठीक, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की क्या होती है, फ्लावर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोडिफाइड शूट। और दूसरा जो सवाल आता है कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये भी आपके लिए क्या है, एक एमसीक्यू से कि भाई पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसके अंदर होती है। और इनका जो कभी कभार ये पूछा जाता है कि भाई एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ये
ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है, तभी इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म होता क्या है, ये एक फूड रिजर्व मटेरियल होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, जिसमें दो जम सेल्स आते हैं, उनमें से एक जो होता है वो जाकर मिलता है सिनेज एग सेल से, जिसमें एम्ब्रियो बनता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस से मिलता है, तो वो क्या बनता है, एंजियोस्पर्म बनता है। अब ये जो है वो वेल सोफिस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, इनकी वजह से इनके पास जाइलम भी है और फिलोम है। और जाइलम में क्या होते हैं, वेसल सेल्स पाए जाते हैं, ये भी एक एमसीक्यूज है। और इनके फिलोम में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। और बाकी अगर आप पीछे देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म वगैरह में आपको कहीं पे भी ये जो है वो नहीं मिलते। और फ्लावर जो होता है, इनका टिपिकल स्ट्रक्चर होती है एंजियोस्पर्म की। ये भी सवाल आ चुका है, क्योंकि मैं बहुत सारी टेस्टों में अपियर हुआ हूँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या हायर एजुकेशन की हो, IBA बेस्ड जो यानी कि मतलब ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होती हैं, हर जगह पे मैं बैठता था, ठीक है। जाते हम नहीं थे, पर हमें एक्सपीरियंस बहुत हो गया था। तो ये सवाल भी आया था कि भाई फ्लावर इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसी वजह से आप भी जो हैं वो जो भी प्राइवेटाइजेशन में टेस्ट वगैरह होती हैं उसमें बैठें, क्योंकि आपको वहाँ पे MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और सवाल जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था इनके बारे में कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका जो गेमिटोफाइट होता है वो वेरी रिड्यूस्ड होता है। तो ज़ाहिर है ये एंजियोस्पर्म के अंदर गेमिटोफाइट वेरी रिड्यूस्ड हो जाता है। फीमेल गेमिटोफाइट कार्पेल में चला जाता है, पिस्टल में, और मेल जो होता है वो यानी कि स्टेमन में, ठीक है। तो इतना रिड्यूस होता है। और ये भी सवाल आ चुका है ब्रायोफाइट्स के बारे में कि ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर जो है वो मोस्ट कंस्पिक्यूअस होता है। तो वो किसके अंदर पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर, गेमिटोफाइट, उनके अंदर वो लार्ज एक्सपोई और कंस्पिक्यूअस होता है। और इनका जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रापस होता है। जिम्नोस्पर्म में आपको आर्थोट्रापस भी मिलेंगे, हेमीट्रापस भी, पर इनका क्या होता है, एनाट्रापस होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये भी आपके लिए एक MCQ है, ठीक है। कभी कभार क्या होते हैं ये ओव्यूल क्या होते हैं, मिसाल तौर वन इंटेगुमेंट होते हैं, उनके अंदर यानी कि टेगमिक जिसको कहा जाता है एक इंटेगुमेंट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर यानी कि ये दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, तो उनको बायोटेगमिक कहा जाता है। तो बायोटेगमिक वाले जो होते हैं वो मोनोकार्ड्स या प्रिमिटिव डाइकार्ड्स में पाए जाते हैं, और यूनिटेगमिक वाले आपको किसमें, हायर डाइकार्ड्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनके क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनके अंदर जो एडाप्टेशंस ये होती हैं कि एडाप्टेशन ऑफ फ्लावर इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको ओनली विंड पॉलिनेशन मिलेगी। और यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है कि भाई जो इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होगी, विंड पॉलिनेशन भी होगी, सारे के सारे जो इनके अंदर प्रोसेस होते हैं। इस वजह से इनके अंदर ये एडाप्टेशन होती हैं, क्योंकि इनकी जो पेटल्स होती हैं वो लार्ज, एक्सपोई और कलरफुल होती हैं और फ्रेग्रेंस पैदा करती हैं। और उसके बाद इनके अंदर जो नॉन मोटाइल मेल सेल्स या न्यूक्लियस होते हैं वो कैरिड बाय यानी कि पोलन ट्यूब, इनको जो है वो पोलन ट्यूब कैरी करके यानी कि फीमेल एग तक पहुंचाता है। तो इसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, साइफोनोगेमी, ठीक है। तो ये और ब्रायोफाइट्स में होती है जूडियोगेमी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए क्या है, MCQ है, यानी कि साइफोनोगेमी। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, थोड़े एडवांस टाइप होते हैं, यानी कि साइफोनोगेमी होती है इनके अंदर। इनका जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है वो उनको अगर आप फीमेल गेमिटोफाइट की अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसी तरह से एब्रियोसेक होता है। तो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो ऊपर चले जाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बीच में, और यहाँ पे एग सेल होता है, साइड वाले क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनके अंदर क्या होते हैं, 3 एग एपरेटस होते हैं, यानी कि 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये भी सवाल आ चुका है कि एम्ब्रियोसेक जो होता है एंजियोस्पर्म का वो कितने सेल पे मुश्तमिल होता है। इसमें 7 सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब आप कहेंगे 7 कैसे हो गए, ये भी 8 होने चाहिए ना, क्योंकि ये वाले दोनों मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो न्यूक्लियाई इनके पास 8 होंगे एम्ब्रियोसेक के अंदर, और सेल जो होंगे वो 7 होंगे। ये भी MCQ जो है वो पूछा जा चुका है कि भाई दिस स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट 7 सेल 8 न्यूक्लियस। उसके बाद इनका जो स्पोर होता है शो डायमॉर्फिज्म, यानी कि हैविंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिटो, एक ही जो स्पोर होता है वो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप करता है। तो उसकी वजह से इनके अंदर शो डायमॉर्फिज्म, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स आर कम्प्लीटली अडाप्टेड टू लैंड, ये इतने एडवांस हैं कि भाई मुकम्मल तौर पे इनके अंदर स्टोमेटा भी क्लियरली आपको मिलेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी आपको मिलेगा, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का भी मिलेगा, और जो है वो पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल लेयर भी मिलेगी आपको, टेप रूट्स भी मिलेंगे। जो भी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक प्लांट के अंदर वो इनके अंदर होती हैं, तभी तो जाकर ये अडाप्टेड टू यानी कि क्या होते हैं, लैंड होते हैं। ये होते हैं एंजियोस्पर्म। मतलब ये जो मशहूर हैं जिस चीज़ से वो ये है कि भाई इनका जो सीड होता है वो फाउंड इनसाइड द ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर होता है, और वही ओवरी जो होती है वो जाकर मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल जो होता है मैच्योर बनकर क्या बनाता है, वो सीड बना देता है, ठीक है। तो ये थी एंजियोस्पर्म के बारे में। और एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है।
एक है मोनोकार्ड, दूसरा डाइकार्ड। इनको हम पढ़ेंगे मोनोकार्ड और डाइकार्ड को, और ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि कोटिलीडॉन से हैविंग सिंगल कोटिलीडॉन तो ये मोनोकार्ड होते हैं, और डाइकोटिलीडॉन यानी कि 2 लीव्स राइज होते हैं तो वो डाइकार्ड होते हैं। इनके अंदर अगर स्पेशीज देखें तो 50,000 आपको मोनोकार्ड की मिलेगी, बाकी 2,20,000 जो होती है वो आपको डाइकार्ड की मिलेगी। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के हवाले से यही जो MCQs आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर हूँगा, जिसमें मैं जो है वो फ्लावर को डिस्कस करूँगा, और उसके बाद इनकी जो जनरल और सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। और एंजियोस्पर्म को पूरा करने के बाद फिर मैंने जो है वो फंजी उठाना है, फंजी के बाद जो है वो बैक्टीरिया वाला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि आपके पास सिलेबस जो है वो भी सारा पूरा हो जाए और आप कामयाब हो जाएं। काइंडली जो भी मेरे पीछे वाले लेक्चर पड़े हैं वो आप सुने, वो भी मैं अच्छा जो है मटेरियल आप डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे 100 इम्पॉर्टेंट हो गए, MCQs वगैरह हो गए, सारे के सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।